हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पोएम 2 कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। में जो पोएम है उसके जो स्टेंजा है उस पर आधारित जो प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। स्टेंजा आपका है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कहते हैं कि फिशरमैन माने मछुआरे, इन द कोल्ड सी माने ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म माने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वेल्स माने वेल मछली को, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड द मैन माने और आदमी, गैदरिंग साल्ट माने नमक इकट्ठा कर रहा। ठीक है, तो देखते हैं। नमक इकट्ठा कर रहा आदमी, वुड लुक माने देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड माने अपने घायल हाथों। ठीक है, अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वुड नॉट हार्म द वेल्स। कहता है कि वेल मछली को कौन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप देख रहे हैं हु की पे हम क्या लगाएंगे, फिशरमैन। फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, माने कौन अपने घायल हाथों को देखेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका द मैन गैदरिंग साल्ट, नमक इकट्ठा कर रहे व्यक्ति। तो बोलेंगे द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिशरमैन वर्ड रिफर्स टू। फिशरमैन वर्ड किसके लिए आता है। तो यहाँ पे एक ये है, ये दमनकर्ता लोग जो होते हैं, दूसरों को सताने वाले लोग। तो आप बोल सकते हैं ऑपरेसर, यहाँ पे लगा सकते हैं आप ऑपरेसर। ठीक है, तो ये दमन करता है, दूसरों को सताने वाले लोगों के लिए आता है। तो आप ये फिशरमैन जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ऑपरेसर से। ठीक है, नेक्स्ट है वेल वर्ड रिफर्स टू। तो ये है ऑपरेस्ड, जिन पर अत्याचार किया जाता है। तो यहां पर आप लगा सकते हैं ऑपरेस्ड। ठीक है, सिंपल में जब पूछता है तो आपसे पूछ सकता है ये टाइटल एंड द पोएट। द टाइटल ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द कंपोजर ऑफ द पोएम इज पेब्लो नेरुदा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। what मूवमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ। पोएट जो है वो किस मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, किस क्षण के बारे में बात कर रहा है। तो आप पहले क्वेश्चन से निकालेंगे, बोलेंगे द पोएट इज टॉकिंग ऑफ साइलेंट एंड स्टिलनेस, यानी शांत और मौन की बात कर रहा है। वेयर इन मैन विल स्टॉप, जिसमें मनुष्य क्या करेगा, सभी स्टॉप ऑल एक्टिविटीज में सभी गतिविधियों को रोक देगा। टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, अर्थात आत्म विश्लेषण करने के लिए, यानी अपने आप का मंथन करने के लिए, अपने आप के बारे में सोचने के लिए क्या करेगा, मनुष्य क्या करेगा, सभी गतिविधियों को रोक देगा। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट इज टॉकिंग ऑफ साइलेंट एंड स्टिलनेस वेयर इन मैन स्टिलनेस, सॉरी, ठीक है, वेयर इन मैन विल स्टॉप ऑल एक्टिविटी टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, आत्मविश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ है। अब उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स मतलब शायद, द अर्थ माने पृथ्वी, कैन टीच अस माने हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एज वेन माने जब, एवरीथिंग माने हर वस्तु, सीम्स डेड माने मृत प्रतीत होती है, अर्थात जब हर वस्तु मृत प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, एंड लेटर माने और बाद में, प्रूव माने साबित होती है, टू बी अलाइव माने जीवित, और बाद में वह जीवित साबित होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, नाउ माने अब, आई विल काउंट अप माने मैं गिनूंगा, गिनती, टू 12 माने 12 तक, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। चलिए इस पे आधारित अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। व्हाट लेसन मैंने कहा क्या पाठ, क्या शिक्षा पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो आप बोलेंगे द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन। बाय दीज थिंग्स वी कैन प्रैक्टिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्या जीवित रहता है। तो यहाँ पे लगाएंगे आप द अर्थ। ठीक है, द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड।
ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे द अर्थ लगाना है, आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमसे क्या करना के लिए कहता है। तो आप बोलेंगे द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट एंड सस्पेंड ऑल आवर एक्टिविटीज सो दैट वी मे प्रैक्टिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पोएटिक डिवाइस इन द स्टैंजा। तो पोएटिक डिवाइस कौन सी होगी इसमें, तो आप बोलेंगे इसमें पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस होगी। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।